गाइस, जैसा कि कल मंडे को होने वाली है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पहले हम चैनल के अंदर में यहाँ पे मूव कर रहे थे हायर हाइज हायर लोस बनाते हुए। फिर जब से मार्केट ने इसको यहाँ पे इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोस बना के प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन किया, तब फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से जहां से पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग होती हुई नजर आई थी, उसी लेवल के आसपास से वापस से हमें बाइंग होती हुई नजर आई। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके। फिर जब से हम यहाँ से निकले हैं कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, जब से हमने यहाँ पे लो लगाया है उसके बाद प्रीवियस किसी भी कैंडल के लो के नीचे हमने क्लोज करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे इंट्राडे में हम यहाँ पे आए थे नीचे, पर क्लोज वापस से हमने ऊपर जाके ही किया था। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चल रहा है। तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें जब देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का साइन हमें जब देखने को मिल सकता है, या यूं कह सकते हैं ये जो यहाँ से बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ना जब चालू होगा, जब प्रीवियस किसी कैंडल के लो को हम यहाँ पे क्रॉस करना चालू करते हैं, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। अभी जैसे जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे हमारी फ्राइडे की, इसका लो हमें 928 के आसपास देखने को मिल रहा है, उसी के आसपास हम क्लोज करके खत्म हुए हैं, यानी लोअर साइड पे। और प्रीवियस वाली कैंडल का लो था 10,888 के आसपास। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 10,888 के नीचे अगर प्राइस जाना चालू करता है तो एक सेलिंग का प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस तरह से, जैसा आप चेकआउट कर सकते हैं। यहीं से पहले एक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, यहां तक हम आ चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट एक्सपायरी एनालिसिस पे हमने ये डिस्कस किया था जब इस वाली कैंडल पे हम खड़े हुए थे कि यहां से अगर प्राइस ऊपर निकलना चालू करता है तो 11,000 से लेकर 11,050 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वहीं पे आके प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो अपसाइड पे तो हम जब भी प्लान कर पाएंगे जब मार्केट इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है। जो इस वाली कैंडल का, लास्ट वाली कैंडल का हमारा हाई लगा हुआ है 11,029 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो वापस से जब मार्केट 11,000 डाउन नंबर लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा तभी कोई बाइंग साइड पे अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। अदरवाइज हम यहां से एक अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं, उसके बाद यहीं पे हम थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहे हैं, थोड़ा सा जिगजैग हमें देखने को मिल रहा है। और अगर नीचे निकलना चालू करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन टाइप जो यहाँ पे चलती हुई आ रही है, प्रीवियस किसी भी लो को हम टेक डाउन नहीं कर रहे हैं, तो इसके नीचे एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिलेगी। एक ये माइनर ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास भी प्राइस अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ इस तरह से चल रहा है, और अभी उसी के आसपास हम डॉट यहाँ पे क्लोज करके खत्म हुए हैं। उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहले से चलती हुई आ रही है जिसका हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन करके यहाँ पे क्लोज किया है। तो अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है या वापस से इनके नीचे निकलना चालू करता है तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें इसके ऊपर ही मिल पाएगी। 11,000 नाउन नंबर साइकोलॉजिकल लेवल को हम कंसीडर कर सकते हैं, इसके ऊपर ही यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। 10,848 के आसपास एक लेवल है, अभी जहां पे हम क्लोज करके खत्म हुए हैं 10,930 के आसपास एक लेवल है, 11,020 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल हमारा हो सकता है। इसके ऊपर 11,078 के आसपास एक लेवल है, फिर 120 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा हुआ है। डाउन साइड पे अगर निकलना चालू करते हैं तो डायरेक्टली मेजर सपोर्ट हमारा पहला ये आएगा। इसके आसपास ऑलरेडी वैसे हम 3 बार सपोर्ट ले चुके हैं, एक बार यहाँ से ऊपर गए थे, फिर वापस यहाँ पे डॉट सपोर्ट लेके ऊपर गए, अभी वापस से डॉट सपोर्ट लेके हम ऊपर गए हैं। तो ये वैसे तो वीक हो चुका है, पर 10,700 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे 10,628 के आसपास ही सीधा नेक्स्ट लेवल निकल के आता है। प्लान किस तरह से रह सकता है हमारा, सपोज मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता है यहीं कहीं पे और नीचे अगर वापस से ब्रेकडाउन करना चालू कर रहा है तो हमारा सेल साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे ये एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, कोई वीकनेस का साइन अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है प्राइस में। एक प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेच हो जाने के बाद जो करेक्शन आता है, बेसिकली उस करेक्शन के लिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर ये यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो अगर बीच में यहाँ पे स्विंग के बीच में हम बने हुए हैं तो छोटा मोटा यहाँ पे मोमेंटम बाइंग सेलिंग का चलता हुआ रह सकता है, जहां पे कोई अच्छा बड़ा मूव तो हमें नहीं मिल पाएगा। बड़ा मूव हमें कब मिलेगा बाइंग साइड पे, जब 11,000 के ऊपर हम कुछ जाना चालू करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने 11,000 के ऊपर अपने स्टॉप लॉस मान के रख रखे होंगे, क्योंकि वैसे भी ये पास में राउंड नंबर लेवल आ रहा है, तो इसके ऊपर ही काफी सारे सेलर्स की जो आए हैं इनकी पोजीशन कटना चालू होगी। तो अगर बीच में यहाँ पे कहीं हम गैप अप खुलते हैं तो यहाँ पे बीच में मैं ज्यादा ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ब्रेकआउट वगैरह कुछ होता है तब हम यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है कोई, तो अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास हम गैप डाउन खुल रहे हैं तो थोड़ा 5-7 मिनट रुक के अगर वापस से कुछ फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है तो हमारा सेल साइड पे ही माइंडसेट रहेगा, जहां पे नीचे के बायर्स वगैरह को भी खतरा बढ़ना चालू हो सकता है। और वैसे भी ऊपर के सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, तो उनको हम डायरेक्टली इस तरह से टारगेट नहीं कर पाएंगे। गैप डाउन के केस में अगर हमें बाइंग करनी भी है तो अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है तो निकलने देंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें बाय करने में। ऊपर जाके वापस प्राइस नीचे आके अगर कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह से स्विंग बना रहा है
तभी मैं यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, या फिर मंडे के दिन को मैं आराम से बाइंग करने के लिए अवॉइड कर दूंगा। और जैसा आपने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस किया था, कल अपडेट कर दिया गया था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और निफ्टी 50 का फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था। तो एक लाइन में सिंपल सा प्लान हो जाता है कि अभी यहाँ पे एक स्ट्रेच लेने के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू करी है। अगर वापस से कुछ लो ब्रेकडाउन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकती है, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास आते हुए हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, या फिर थोड़ी क्वांटिटी कम रखते हुए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द एक स्ट्रेंथ मोमेंटम हम प्लान कर रहे हैं। और प्लान क्या कर रहे हैं, वीकनेस के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, एक करेक्शन के लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी बाइंग के लिए हमें मंडे को वेट करना होगा। दो ही केस में सिर्फ यहाँ पे अच्छी बाइंग हो सकती है, या तो मार्केट कुछ 11,000 के ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करे, या फिर मार्केट जैसे डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है। तो एक अच्छा खासा सेलिंग में पॉइंट जा चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ रहा है तो फर्स्ट बाय में यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। वापस से कुछ स्विंग बना के मार्केट वापस से अपने हाई को क्रॉस करता है, ये जो यहाँ पे हाई लगाया है उसके ऊपर कुछ कैंडल वगैरह क्लोज होती है, तभी यहाँ पे हम बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। अदरवाइज एक दिन के लिए हम बाइंग को आराम से अवॉइड कर सकते हैं, फिर आगे हम किस तरह से प्राइडिक्शन बनता है उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था मिड कैप निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।